हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टेट्स डिस्कस कर रहे हैं और 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में करके जाइए, एक रिवाइज करके जाइए इस सेक्शन से, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है, इन अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड्स स्टैटिकल डाटा अरेंज इन द ऑर्डर इन टू इक्वल पार्ट्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द। जब भी हम डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो आपको पता है हम मिडिल वैल्यू से डील करते हैं, और मिडिल वैल्यू से जब डील करेंगे तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी मीडियन। तो आपको इसमें डायरेक्टली में अपना आंसर करना है, दैट विल बी मीडियन। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्योंकि हम मीडियन में जो स्टेप्स फॉलो करते हैं हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं अपने डेटा को, और दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और बीच वाली वैल्यू अगर एक ही होती है तो वही मीडियन होगा, और अगर बीच में दो वैल्यूज आ रही है तो उन दोनों का हम मीन निकाल के अपना आंसर देते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट विल बी मीडियन। क्वेश्चन नंबर 2, 2024 में 1 मार्क में पूछा गया है, द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिकल डाटा आर 21 एंड 23 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है, तो आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। जब भी आपको मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और अपना आंसर निकालेंगे। पहला चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मीन एंड मीडियन, तो आप मीडियन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मीडियन जो हो जाएगा आपके पास दैट विल बी 23 इक्वल्स टू, आपको मोड फाइंड करना है, सो मोड आपको फाइंड करना है 2 मीन। मीन आपको दिया हुआ है दैट इज़ 21। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 69। आपको मोड फाइंड करना है और दिस विल बी 42। आपका जो मोड होगा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद इट विल बी 69 माइनस 42। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी 27। तो आपका जो मोड हो जाएगा दैट विल बी 27। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे बोला गया है, फॉर सम डेटा x1 x2 एंड xn अप टू xn with respectively frequencies f1 f2 and fn, the value of summation of 1 to n fi xi माइनस एक्स बार। इस क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये डेविएशन से रिलेटेड है, क्योंकि आप जब भी इस टाइप का क्वेश्चन काम में लेते हैं तो आपको एक फॉर्मूला पता होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो डी आई की वैल्यू होती है, एफ आई तो आपका एफ आई रहेगा, डी आई की वैल्यू होती है वो होती है एक्स आई माइनस ए अज्यूम्ड मीन, जो आपके डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, हमें अज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको मीन ही दी हुई है, मतलब एग्जैक्ट मीन। तो आपका डेविएशन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो आपका जो डेविएशन ही अगर ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट ही अगर ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल आंसर होगा उसका आंसर भी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका डेविएशन एक मीन के साथ ही फाइंड कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो आप इसमें डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन द ऑर्डर इज कॉल्ड मीडियन। जब भी हम डेटा को एक अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में और वहाँ मिडिल मोस्ट वैल्यू की बात करेंगे तब हम मीडियन की बात करेंगे, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। तो आपको 10 नेचुरल नंबर्स का मीन फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले यही करेंगे कि जो आपको एन नेचुरल नंबर का जो सम है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसका जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अब आपको अभी 10 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है। तो अगर आप सम निकालेंगे इसका 10 नेचुरल नंबर्स का, तो आपके पास वो सम आएगा दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन टू, दैट विल बी 5।
तो आपके पास जो सम आएगा 10 नेचुरल नंबर्स का, वो सम आपके पास आ जाएगा, दैट विल बी 55। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 नेचुरल नंबर है, तो आपका जो मीन होगा वो हो जाएगा सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 10, तो दिस विल बी 55 अपॉन 10। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5.5। आपको ध्यान रखना है इस टाइप से, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास एंड मॉडल क्लास आपको फाइंड करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम यहाँ पे मॉड क्लास तो डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो आपकी मॉडल क्लास होगी। तो ये जो क्लास होगी आपकी, ये आपकी मॉडल क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। और आपको अभी क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोअर लिमिट से डील करना है, तो इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, दैट विल बी 15। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, आपको मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें सी एफ पता होगा। तो पहला जो आपको क्लास दिया हुआ है दैट विल 0 to 10, सॉरी 0 to 5। नेक्स्ट जो क्लास दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 5 to 10। नेक्स्ट दिया हुआ है 10 to 15। नेक्स्ट दिया हुआ है 15 to 20। एंड लास्ट क्लास दिया हुआ है 20 to 25। ये जो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 10, 15, 12, 20 एंड 9, सबसे पहला काम होता है कि ये तो आपको क्लास दिया हुआ है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सबसे पहला काम होता है कि सी एफ बना लें। सी एफ आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो दैट विल बी 25। फिर आप इसको ऐड करोगे दैट विल बी 37। 37 में ऐड करोगे दैट विल 57। एंड 57 में ऐड करोगे तो दैट विल बी 66। तो आपका समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपने निकाल लिया, दैट विल ऑल्सो बी 66। अब ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें क्या करना होता है, हमें एन अपॉन टू निकालना होता है, दैट विल बी 33। और उससे ग्रेटर सी एफ देखना होता है, उससे ग्रेटर सी एफ देखोगे तो आपको मिलेगा 37। तो ये आपका मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला पार्ट कौन सा होगा, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास जब आपने निकाल लिया है, उसका जो लोअर लिमिट होगा दैट विल बी 10। तो आपके पास जो इन दोनों का सम हो जाएगा, वो सम हो जाएगा आपके पास, दैट विल बी 15 + 10 एंड योर आंसर विल बी 25। तो आप कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी। और आप इजीली इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द मीडियन एंड मोड रेस्पेक्टिवली ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29, फाइंड इट्स मीन। पहला काम ये है कि आपको मीन मोड मीडियन वाला फॉर्मूला लिखना है। तो वो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। वो आपको अपनी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है जो गिवन है। मीडियन आपको गिवन है दैट इज 26, दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाई 26। मीन आपको फाइंड करना है, मोड आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 29 प्लस 2 मीन। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी 8 1, दैट विल बी 78 इक्वल्स टू 29 प्लस 2 मीन। अगर आप 2 मीन का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो दैट 2 मीन विल बी 78 माइनस 29। और जो मीन का वैल्यू होगा आपके पास, वो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 79, 78 माइनस 29। और वो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 49 अपॉन 2। और वो आपके पास हो जाएगा 224.5। तो आपका जो मीन निकलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा 24.5। और आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, इट विल बी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज इन द डिटरमाइनिंग। जब सी एफ का आप टेबल बनाते हो तो आप मीडियन निकालने वाले क्वेश्चन में बनाते हैं, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सी एफ मीडियन निकालने वाले टेबल में हम सी एफ की एक अलग से टेबल बनाते हैं, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी हमने सी एफ बनाया था, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सी एफ जो है वो मीडियन निकालने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये आपको।
तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा? 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन मतलब मीडियन आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 137। मीन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको मोड फाइंड करना है, तो मोड को हम ऐसे रखते हैं 2। मीन जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 137.05। और हमें यहाँ कैलकुलेशन करनी है। तो पहला जो पार्ट है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाई 137, उसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 411। मोड आपको निकालना है, और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 137.05, तो वो आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 274.1। तो मोड निकालने के लिए आप क्या करोगे? मोड निकालने के लिए आप मोड निकालने के लिए आप इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाएंगे, दैट विल बी 411 माइनस 274.1, और इसका आंसर निकालोगे आप, दैट विल बी 411 करेंगे तो दैट विल बी 136.9, और ये आपका किसका वैल्यू आ जाएगा? वैल्यू ऑफ मोड। तो आप जो आंसर इसमें करेक्ट करेंगे दैट विल बी 136.9, और इजीली अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लास मार्क का क्वेश्चन, ये भी काफ़ी रिपीटिव क्वेश्चन है। आपको क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क निकालने के लिए आप क्या करते हैं? क्लास का मार्क का मतलब होता है एक्स आई। तो एक्स आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं 10 to 25 का। उसका जो क्लास मार्क हो जाएगा दैट विल बी 10 प्लस 25 अपॉन 2, एंड दैट विल बी 35 अपॉन 2। आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 17.5। सेकेंड क्लास मार्क ये आपका एक्स आई लिख लेते हैं हम, तो ये एक्स आई निकल गया क्लास मार्क। दूसरा आप अगर एक्स आई निकालेंगे दैट विल बी 35, 255 का निकालना है। तो आपको क्या करना है? 35 प्लस 55 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके पास 90 अपॉन 2, और आपके पास जो एक्स आई का वैल्यू आएगा दैट विल बी 45। तो इस तरीके से आप दोनों अपना क्लास मार्क निकाल सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्लास मार्क ही पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जब भी हमें मोड निकालना पड़ेगा तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमारा मॉडल क्लास सेलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास वो होगी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये जो आपका ये वाला पार्ट होगा दैट विल बी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है मॉडल मोड के लिए? तो मोड के लिए फॉर्मूला होगा एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। ये आपका मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होगा। अब हम सारी वैल्यू लिख लेते हैं। आपको मॉडल क्लास से ही आपका एल लेना है, तो उसका जो लोअर लिमिट हो जाएगा मॉडल क्लास का दैट विल बी 40। फिर आपको एज देखना है, जो डिफरेंस होगा दैट विल बी 10, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा। अब आपको तीन चीज़ें सेलेक्ट करनी है, F0, F1 और F2। जो आपकी मॉडल क्लास उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी F1। उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी F0। उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी F2। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। एल का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 40 है, प्लस F1 आपके पास कितना है दैट इज़ 45, माइनस एफ नोट कितना है आपके पास दैट विल बी 30। 2 F1 आपके पास 45 था, एफ नोट आपके पास 30 है, और F2 आपके पास 42 है, और मल्टीप्लाई हमें करना है 10 से। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे सो दिस विल बी 45 माइनस 30 आप करेंगे 15। इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे दैट विल बी 90 माइनस, ये आपके पास जाएगा दैट विल बी 72 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी 40 प्लस 150 डिवाइडेड बाई, ये आपके पास हो जाएगा 18। तो आपने सारा पार्ट निकाल लिया, और आपको बस कैलकुलेशन करनी है। तो आपको इसमें जो ऐड करना है दैट इज़ 150 डिवाइडेड बाई 18, और वो आपके पास होगा
48.3 आपके पास आंसर होगा आपका मोड का। तो इस तरीके से आप इजीली मोड निकाल सकते हैं। 2022 में ही आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और चीज़ों को निकालना आना चाहिए, किस तरीके से आप अपने मोड में जो जो फॉर्मूले में चीज़ें आ रही है वो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज़ 55। अब जब हमें 55 दिया हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी जो मॉडल क्लास होगी वो किस इंटरवल में लाई कर रही है। तो आपका किस इंटरवल में लाई कर रहा है 55, तो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो यह आपकी मॉडल क्लास होगी यहाँ पे। मॉडल क्लास में अब आपको अपना फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होगा मोड के लिए? मोड के लिए जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। हमें सारी वैल्यू कैलकुलेट फाइंड आउट करनी है फॉर्मूले से। मोड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोड की वैल्यू आपको ऑलरेडी 55 दी हुई है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपका जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी F1। मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी F2। मॉडल क्लास से पहले वाला फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी F0। और आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, जो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट होगा दैट विल बी L और उसका वैल्यू होगा 45। फिर अगर हम देखते हैं तो F0 की वैल्यू, F0 जो आपके पास होगा दैट विल बी X। F1 आपके पास होगा दैट विल बी 15 और F2 आपके पास होगा दैट विल बी 10। आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। H भी लिख लीजिए आप, H आपके पास होगा दैट विल बी 15। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर फाइंड करना है। तो मोड निकालने के लिए आप L लिखेंगे। L कितना है 45 प्लस F1 की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दैट विल बी 15 माइनस F0 आपके पास x है तो x लिख लीजिए 2F1 दैट विल बी 30 माइनस F0 दैट विल बी x माइनस F2 आपके पास होगा दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई एच दैट विल बी 15। मोड भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ 55। तो हम इस 45 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो 55 माइनस 45 दैट विल बी 10। राइट हैंड साइड में आपके पास जो लिखा हुआ है दैट इज़ 15 माइनस एक्स अपॉन 30 में से अगर 10 माइनस होगा तो दैट विल बी 20 एंड दिस विल बी 20 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 15। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा 20 अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 200 माइनस 10x इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 225 माइनस 15x। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो 10x को उस साइड ले जाते हैं तो दैट विल बी 5x। उधर जाके वो हो जाएगा -10 + 10 हो जाएगा तो दैट विल बी -5x। तो दिस विल बी -5x और ये जो पार्ट हो जाएगा आपका इस साइड आके दैट विल बी -25। तो x की जो वैल्यू -5 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगी दैट विल बी 5। तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। हमने मोड वाला फॉर्मूला ही काम में लेना है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से के लिए भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड करना है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ है, आपको पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ है तो आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। मीन विल बी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई तो आप यहाँ पे क्लियरली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 10 + 10 20, 20 + 5 25, 25 + 7 32, 32 + 8 40। तो आपके पास जो समेशन ऑफ एफ आई तो वो तो आपको पहले से मिल गया। ये तो आपका सम मिल गया आपको। अब हम और भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा कि हमें एक्सआई का एक टेबल बनाना है। एक्सआई का टेबल मतलब क्लास मार्क बनाना है। क्लास मार्क बनाने के लिए आप दोनों अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा दैट विल बी 4। अगला वाला 5 + 7, 7 + 5 12 हो जाएगा एंड 12 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 6। अब आप 2 ऐड करते जाइए बिकॉज उन दोनों का डिफरेंस 2 ही है। अगला 8 हो जाएगा, अगला 10 हो जाएगा, अगला 12 हो जाएगा। आपने सारी वैल्यूज लिख ली। अब हमें एक और टेबल बनाना है जिसमें हम एफ आई और एक्स आई को लिखेंगे। तो एफ आई और एक्स आई की एक और टेबल बनाएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा दैट विल बी 20, ये वाला पार्ट हो जाएगा 60, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 80, नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा 70,
और ये आपका हो जाएगा 96। अब इन सबको ऐड कर देंगे, सो दिस विल बी 6। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो 6 + 2 8, 8 और 8 16, 16 और 23, 23 और ये हो जाएगा आपके पास 426। फिर भी आप इस कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लीजिएगा। एक बार आपको 28 करना है प्लस 60, बिकॉज अगर किसी भी क्वेश्चन में एक बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया तो आपको पूरा क्वेश्चन वापस से सोल्व करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा आपका। तो आपको ट्राई करना है कि एक बार क्रॉस चेक कर लें जो भी आपका आ रहा है। तो यहाँ पे 20 + 60 + 80 + 70 + 96, यह आपका आएगा 326। तो इस तरीके से आपकी कैलकुलेशन एरर हो सकती है, तो आपको ये चेक कर लेना है कि हमारा कैलकुलेशन एरर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अब आपको बस फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करोगे, एक्स बार निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है आपके पास कितना आएगा, यही आपका समेशन ऑफ एक्स एक्स आई एफ आई है। तो ये एफ आई एक्स आई का सम ही है आपका। तो ये है आपके पास 326। डिवाइड आपको करना है, डिवाइड आपको करना है 40 से। तो आप इसको 40 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। 40 से डिवाइड करने के बाद आपके पास जो मीन आएगा दैट विल बी 8.15। तो इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8.15। तो इस तरीके से मीन निकालने के लिए अगर कोई मेथड आपको गिवन नहीं है तो आप इस मेथड से डायरेक्टली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास सेलेक्ट करने के लिए आप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है उस क्लास को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपका ये वाला पार्ट जो होगा दैट विल बी मॉडल क्लास। जब मॉडल क्लास हमने सेलेक्ट कर ली है तो दूसरा काम हमारा ये है कि हमें फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के लिए आप क्या करोगे, मोड विल बी एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच, ये फॉर्मूला लगाओगे। अब जो जो चीज़ें काम आ रही है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी F1, उससे पहले वाली होगी एफ नोट, उसके बाद होगी F2। लोअर लिमिट आपका मॉडल क्लास का होगा तो एल आपके पास 60 होगा, एच आपके पास 20 होगा बिकॉज डिफरेंस आपका 20 है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मिल गई है। अब आप इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट दैट विल बी 60 प्लस F1 माइनस एफ नोट। F1 आपके पास यहाँ पे लिख लीजिए F1 का वैल्यू। तो F1 आपके पास 12 है, एफ नोट आपके पास 10 है और F2 आपके पास 6 है। तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F1 आपके पास 12 है, 12 माइनस 10 कितना होगा, दैट विल बी 2, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 2F1 दैट विल बी 24 माइनस एफ नोट दैट विल बी 10, F2 दैट विल बी 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 20। नेक्स्ट और कैलकुलेशन करनी है आपको, दैट विल बी 60 प्लस 2, 24 में से अगर 16 माइनस करेंगे दैट विल बी 8 और ये आपके पास 20 होगा। उसे आप 4 टाइम कैंसिल करेंगे एंड 4 से 5 टाइम कैंसिल करेंगे, तो आपके पास जो आपका मीन मोड हो जाएगा दैट विल बी 65। आपका जो मोड का आंसर आएगा दैट विल बी 65। आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, आपको मोड निकालना है। ये भी 2020 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मोड निकालना है तो हमारा मेन काम ये है कि सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो अभी जो मॉडल क्लास होगा वो ये वाला क्लास आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। हमें सारी वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। तो मोड का जो फॉर्मूला होगा इट विल बी एल प्लस F1 माइनस एफ नोट अपॉन 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एच। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो जो आपका मीडियम क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा, उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी एफ नोट हो जाएगा, उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी F2 हो जाएगा। एल आपको मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा दैट विल बी 20। नेक्स्ट आपको एच निकालना है। एच आपका सबका क्लास इंटरवल 10 डिफरेंस है। सारी वैल्यूज आपने निकाल ली। अब आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में आप सबसे पहले लोअर लिमिट लिखेंगे 20, फिर आप लिखेंगे F1। F1 कितना है आपके पास 40 माइनस 24 अपॉन 2F1। 2F1 का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस F1। एफ नोट आपका एफ नोट हो जाएगा दैट विल बी 24
माइनस F2 का वैल्यू दैट विल बी 36 मल्टीप्लाई बाई एज दैट विल बी 10। इसको हमें कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट वैल्यू तो आपका 20 ही रहेगा। नेक्स्ट आप अगर इसमें डिफरेंस निकालेंगे दैट विल बी 16 अपॉन, अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60, तो ये आपके पास 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 से कैंसिल आउट करोगे तो 2 टाइम्स, 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 28। तो ये आपका किसका वैल्यू आएगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ मोड, जो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो 2 मार्क्स में पूछा गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 20। तो आपको निकालना है कि इसका मोड 20 है बट आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें जो जो डेटा दिया हुआ है हम उसको एक बार देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर है दैट इज़ 13। तो आप एक्स आई ऑब्जर्वेशन पे काम कर रहे हैं और एक जगह आप एफ आई लिखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो 13 आपका नंबर है, 13 नंबर आप पहले लिख लीजिए, फिर हम काउंटिंग करेंगे। उसके बाद आपका जो नंबर है दैट इज़ 15, तो आपने 15 लिख दिया। उसके बाद आपका जो नंबर है दैट इज़ 18, आपने 18 भी लिख लिया। 13 हो गया, 18 हो गया, 15 भी हो गया। नेक्स्ट 17, तो आप 17 को यहाँ पे लिख लीजिए। 17 के बाद 18 भी हो गया। नेक्स्ट जो आपका नंबर होगा दैट विल बी 20, तो आप 20 लिख लीजिए। और आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा दैट विल बी 25। तो ये नंबर आपके पास काम आ रहे हैं टोटल। और जो हम अगर काउंटिंग की बात करते हैं, 13 की अगर काउंटिंग करोगे तो 1, 13 टोटल पूरी टेबल में एक ही बार है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 1। नेक्स्ट आप 15 के लिए देख लीजिए, 15 आपका हो जाएगा 1। नेक्स्ट विल बी 2, यहाँ पे 15 है नहीं, 15 आपका नेक्स्ट भी नहीं है दैट विल बी 2। फिर 17 के लिए देखेंगे आप 17 कितने आ रहे हैं। 17 आपके पास पूरी टेबल में केवल एक बार आ रहा है तो 17 का फ्रीक्वेंसी भी 1 होगा। फिर 18 देख लीजिए, 18 आपका एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है, टोटल 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 हो जाएगा। फिर 20 के लिए देख लीजिए, 15 आपका एक यहाँ पे आ रहा था और एक यहाँ पे आ रहा था और एक फर्स्ट में 15 आ रहा था। 15 का फ्रीक्वेंसी हम 3 लिख देते हैं। फिर हम 20 के लिए देखेंगे, 20 आपका है 1, 2 एंड 3, आपने 3 लिख लिया। एंड लास्ट आपका 25 बचा हुआ है तो 1, 2 एंड 3, ये भी कितने टाइम आ रहा है 3 टाइम्स। अब हमारा एक नंबर और बचा हुआ है लेमडा। अब हमें देखना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारा मोड अगर हमारा मोड 20 है, इसका मतलब हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होगी 20 की। इसका मतलब ये लेमडा की वैल्यू कितनी रही होगी 20। क्यों, क्योंकि 20 की जब आपका एक और 20 आ जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कितनी हो जाएगी 4, और आपका मोड कितना हो जाएगा दैट विल बी 20। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं मोड को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो इस तरीके से आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। जब भी हम मीडियन की बात करेंगे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमें मीडियन दिया हुआ है, मीडियन कौन सा दिया हुआ है दैट इज़ 25। तो हमें देखना है कि किस क्लास इंटरवल में वो मीडियन आ रहा है। तो ये जो आपका जिस क्लास इंटरवल में आ रहा है 25, 25, 20 एंड 30 के बीच में होगा, तो ये जो क्लास हो जाएगी आपकी, ये वाली क्लास, ये आपकी मीडियन क्लास को रिप्रेजेंट करेगी। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। ये आपको क्वेश्चन से स्टार्टिंग से लेके चलना है साथ में। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम होना चाहिए कि हमें सी एफ बनाना है। तो हम सी एफ बनाते हैं। तो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला वैल्यू 6 हो जाएगा, फिर 6 में 9 ऐड करोगे दैट विल बी 15, फिर 15 में 10 ऐड करोगे दैट विल बी 25, फिर 25 में आप 8 करोगे दैट विल बी 33, और फिर 33 में एक्स ऐड करोगे तो 33 प्लस एक्स आपने निकाल लिया। अगर इन सबका सम करोगे तो वो भी आपको 33 प्लस एक्स ही मिलेगा, बिकॉज लास्ट कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और आपका सम सेम आता है। जब ये वाला पार्ट आपने कर लिया तो आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, तो मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई
एच, ये आपका फॉर्मूला होता है जो आपको अप्लाई करना होता है। तो हम इन सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एल, एल आपका मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा, तो आपका एल हो जाएगा 20। सेकेंड, n/2, n/2 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 33 प्लस x/2। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके जाइए। नेक्स्ट आपका सी एफ आपका हो जाएगा मीडियन क्लास से पहले का फ्रीक्वेंसी। ये आपको बड़ा ध्यान रखना है, बच्चे जल्दबाजी में इसी का फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो मीडियन क्लास होगा उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 15, तो सी एफ कितना हो जाएगा 15। नेक्स्ट आपका एफ हो जाएगा, एफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी 10, और एच आप डिफरेंस निकाल सकते हैं तो दैट विल बी 10। आपने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमारा मेन काम है कि हम मीडियन के लिए कैलकुलेशन करें। जब आपको मीडियन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 25, आप उसकी वैल्यू लिख लीजिए 25 इक्वल्स टू एल। एल आपको क्वेश्चन में आपने निकाल लिया 20 प्लस n/2 दैट विल बी 33 प्लस x/2 माइनस सी एफ का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी -15 अपॉन एफ। एफ कितना हो जाएगा दैट विल बी 10 मल्टीप्लाई बाई एच। एच कितना हो जाएगा दैट विल बी 10। अगर मैं इस 20 को 25 की साइड लाता हूँ तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका ये वाला पार्ट 10 कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। नेक्स्ट आपके पास जो कैलकुलेशन बचा हुआ है दैट विल बी 33 प्लस x/2 -15। -15 को उस साइड लेके जाएंगे तो दैट विल बी 20, तो दिस विल बी 33 प्लस x/2। ये मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी 40 इक्वल्स टू 33 प्लस x/2। हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, सो दैट विल बी 40। अब अगर आप x की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपको 40 माइनस 33 दैट विल बी 7 वैल्यू मिलेगी। और यही आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ओनली हमने कुछ नहीं किया, मीडियन। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि मीडियन क्लास आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। आपको पता लग जाना चाहिए कि 20 से 30 के बीच में आपका 25 मीडियन होगा, तो मीडियन क्लास वही होगी आपकी। कई बार बच्चे मीडियन क्लास ही ढूंढते रहते हैं, वो आपको काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। 2022 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम है कि हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे मीन निकालने के लिए, इट विल बी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 और 6 25 एंड 25 + 5 दैट विल बी 30। तो आपने समेशन ऑफ एफ आई, ये तो आपको 30 मिल गया क्वेश्चन में अभी से। नेक्स्ट आप काम करेंगे दैट विल बी एक्स आई के लिए काम करेंगे। एक्स आई के लिए काम करेंगे तो आपको करना है अपनी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास अगर ऐड करोगे दैट विल बी 10 + 15 25 एंड 25 डिवाइड बाई अगर 2 करेंगे आप दैट विल बी 12.5। तो दैट विल बी 12.5। अब आपको देख लेना है कि आपका डिफरेंस कितना है और उतना ऐड करते जाता है। 5 का डिफरेंस है तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा 5 ऐड करने के बाद 17.5। नेक्स्ट हो जाएगा दैट विल बी 22.5। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 27.5 और नेक्स्ट हो जाएगा आपका 32.5। आपने ये निकाल लिया। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आपको समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। तो एफ आई एक्स आई का भी आप अलग से टेबल बना लेंगे। तो पहला काम आपका ये है कि आपको 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 50। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास आएगा 50। नेक्स्ट आपको करना है 17.5 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बी 175। नेक्स्ट आपका काम है 12.5 को सॉरी 22.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। उसको मल्टीप्लाई करोगे अगर 5 से दैट विल बी 112.5। नेक्स्ट क्लास जो आपका है दैट विल बी 27.5 और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वो हो जाएगा आपके पास 165। एंड लास्ट नंबर 32.5 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से, तो दैट विल बी 162.5। तो आप इन सारी वैल्यूज़ को लिखेंगे और इनका सम करेंगे, तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, आपको सारा एकदम ध्यान से करना है ये।
बिकॉज ये अगर आपका कैलकुलेशन एरर हो गया तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा और आपको पूरा क्वेश्चन वापस से करना पड़ेगा। तो थोड़ा आराम से करना है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा दैट विल बी 665। हमारा काम ये है कि हम इन सबको वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें। ये आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है। तो आप मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार का जो वैल्यू निकालोगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई दैट विल बी 665 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई दैट विल बी 30। आप इन इसको एट डिवाइड कर देंगे 30 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मीन की दैट विल बी 22.16। ये आपका मीन निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पे कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ था, तो हम किसी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मिल्क इज 200 in 200 families of a housing society is given below. Find the value of x and also find the median and mean expenditure on milk. सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमें यहाँ पे मीडियन भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये 5 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको मीन एंड मीडियन दोनों से डील करना है। तो आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें सबसे पहले आप एक्स आई को बना लीजिए। अब एक्स आई को अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास जो एक्स आई की वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो फर्स्ट जो वैल्यू है, सबसे पहले तो हमें जो टोटल फैमिलीज दी हुई है वो 200 फैमिलीज दी हुई है। इसका मतलब ये काउंटिंग आपको दिया हुआ है दैट इज़ 200। अब हम इन सबको काउंट करते हैं एक बार। तो हमारा काउंटिंग होगा दैट विल बी 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7। तो ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज़ 172 प्लस एक्स। अब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि 200 फैमिलीज है, तो एक्स का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो, दैट विल बी 28। तो एक्स का जो वैल्यू आपके पास आएगा दैट विल बी 28। तो ये आपको पहले ही कैलकुलेट करके रख लेना है जो भी आपका एक्स आएगा। तो एक्स तो आपने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर ही लिया। अब हमारा दूसरा काम ये है कि हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए आप अपनी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करोगे एंड डिवाइडेड बाई 2 करोगे। तो आप पहला करोगे 1000 प्लस 1500 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास आएगा दैट विल बी 1250। अब आपको 500 का डिफरेंस है तो 500 ऐड करते जाना है, तो दिस विल बी 1750। नेक्स्ट आपका हो जाएगा दैट विल बी 2250। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 2750। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3250। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3750। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4250। लास्ट आपका हो जाएगा 4750। तो आपने सबका एक्स आई भी लिख लिया। अब आपको एक और टेबल बनाना है जो एक्स आई एफ आई को रिप्रेजेंट करेगी। एक्स आई एफ आई का मतलब है कि एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब जब आपने एक्स आई एक्स निकाल लिया है तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 28 लिख सकते हैं। ये जो वैल्यू है आपकी ये 28 हो जाएगी किसकी, एक्स की वैल्यू। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1250 को हमें मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो आपके पास उसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 30,000। ये जो आपके पास आंसर हो जाएगा दैट विल बी 30,000। नेक्स्ट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1750 को एंड उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो ये आपके पास 70,000 हो जाएगा। नेक्स्ट आप अगर 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आपको 33 से करना है, दैट विल बी 74,250। नेक्स्ट आपको 2750 को मल्टीप्लाई करना है 28 से, तो वो आपके पास हो जाएगा 77,000, दैट विल बी 77,000। नेक्स्ट आपका 3250 है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
30 से, तो वो जो वैल्यू हो जाएगा आपका 3250 को आपने मल्टीप्लाई किया 30 से, तो वो हो जाएगा आपका 97,500। नेक्स्ट वैल्यू 3750 को 3750 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22 से, दैट विल बी 82,500। तो नेक्स्ट वैल्यू आपका होगा दैट विल बी 4250 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 से, तो दैट विल बी 68,000, दैट विल बी 68,000। एंड लास्ट जो वैल्यू है आपका 4750, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, और वो जो आपका वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 33,250। अब हमें यहाँ पे जो निकालना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालनी है जिससे हम मीन निकाल पाए। अब हमें सारी वैल्यूज़ ऐड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वैल्यू आपका 30,000 प्लस आपको करना है 70,000, नेक्स्ट आपका है 74,250, नेक्स्ट आपका है 77,000, नेक्स्ट आपका है 97,500, और नेक्स्ट वैल्यू है आपका 32,500, नेक्स्ट वैल्यू आपका 68,000, एंड लास्ट वैल्यू आपका 33,250। तो ये जो आपका पूरा वैल्यू होगा ये हो जाएगा 4,82,500। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो कैलकुलेशन तो करवाएगा आपसे। तो हमारे पास जो एक्स बार मीन निकालने के लिए जो पार्ट होगा दैट विल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। आप 4,82,500 को डिवाइड करेंगे इससे 200 से और अपना आंसर निकालेंगे। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 200 से और आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2,412.5, ये आपका मीन निकल जाएगा। तो ये आपका किसका वैल्यू आएगा, दैट विल बी योर मीन। नेक्स्ट हमें एक और काम करना है कि हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपनी फ्रीक्वेंसी का टेबल बना लीजिए। तो आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल सी एफ का टेबल बनाएंगे। सी एफ का टेबल हम यही बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा ठीक तरीके से इनको अरेंज कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आएगा, नेक्स्ट आपका 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 यहाँ पे आएगा। अब हम सी एफ बनाते हैं। तो सी एफ में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको 24 को रिपीट करना है। तो 24 हो जाएगा, 24 में 48 करोगे दैट विल बी 64। फिर आपको करना है 64 में ऐड करना है 33 को, तो वो आपके पास हो जाएगा 97। नेक्स्ट आपको करना है 97 में ऐड करना है 97 में आपको ऐड करना है 28, दैट विल बी 125। नेक्स्ट आप 38 करोगे तो दैट विल बी 155। नेक्स्ट आपको करना है 155 में 22 को ऐड करना है। 155 में 22 को आप ऐड करोगे दैट विल बी 177। नेक्स्ट आपको करना है 16 ऐड करना है। नेक्स्ट 193 आपके पास हो जाएगा। 193 में आप 7 ऐड करोगे दैट विल बी 200। अगर आपका ये सम और ये सम सेम आ रहा है इसका मतलब आपने सी एफ बिल्कुल ठीक निकाला है। अगला पार्ट हमारा ये है कि हमें n/2 निकालना है। ये जो वैल्यू है आपकी ये n को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारा मेन काम है कि हमें n/2 निकालना है। n/2 आपके पास कितना होगा 100। उससे ग्रेटर सी एफ देखनी है। उससे ग्रेटर सी एफ देखोगे तो आपका ये वाला पार्ट होगा। तो आपका ये वाला क्लास जो होगा दैट विल बी मीडियन क्लास। आपका मीडियन क्लास सेलेक्ट हो गया। अब आपको अपनी वैल्यूज़ को लिखना है। जो फॉर्मूला है सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास जो मीडियन के लिए होगा, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो हमें एल तो यहाँ मीडियन क्लास से मिल जाएगा। तो मीडियन क्लास का एल देखोगे तो डेट विल बी 2500। तो एल आपके पास कितना होगा, दैट विल बी 2500। n/2 की वैल्यू तो आपने पहले निकाल रखी है, दैट इज़ 100। सी एफ आपको मीडियन क्लास से पहले वाले का सी एफ देखना है, दैट विल बी 97।
फिर आपको एफ़ निकालना है। एफ़ आपकी मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी होगा, तो मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी 28, तो आपका 28 होगा। तो यही सब चीज़ें काम आ रही है सोल्व करने के लिए। तो एल का वैल्यू आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट विल बी 2500 प्लस n बाई 2 दैट विल बी 100 माइनस 97। सी एफ आपका, एफ आपके पास हो जाएगा दैट विल बी 28 मल्टीप्लाई बाई एच दैट विल बी, एच आपका कितना है दैट विल बी 500। हमें इस वाले पार्ट को सोल्व करना है, सो दिस विल बी 2500 प्लस ये आपके पास 3 हो जाएगा दैट विल बी 28 मल्टीप्लाई बाई 500। हमें इसको कैलकुलेट करना है, दैट विल बी 3, हम डिवाइड करेंगे 28 से, तो हमारे पास आ रहा है 2500 प्लस 53.57। तो आप इसको ऐड करोगे, तो आप इसमें ऐड करेंगे 2500, तो आपको मिलेगा 2553.57, और ये आपका किसके वैल्यू हो जाएगा, मीडियन का वैल्यू हो जाएगा। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि आप दोनों पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला काम हमने एक्स निकाल लिया, दूसरा हमने मीन निकाल लिया, और तीसरा हमने मीडियन निकाल लिया। तो इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास, द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सी एफ बना लीजिए। सी एफ अगर आप बनाएंगे तो फर्स्ट तो आपका 2 ही हो जाएगा, सेकंड आपका 5 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 6 25 हो जाएगा, 25 और 3 28 हो जाएगा, एंड 28 प्लस 2 30 हो जाएगा। आपका ये जो 30 आ रहा है आप इससे भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो भी आपका 30 आना चाहिए। में जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हमारे पास है, मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, एल प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी है। मीडियन क्लास के लिए आप सबसे पहले n अपॉन 2 करेंगे। अगर आप n अपॉन 2 करेंगे दैट विल बी 15। 15 से अगर ग्रेटर पार्ट देखोगे, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा, ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। आपको सी एफ पे देखना होता है। जब मीडियन क्लास आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपका जो पहला वैल्यू होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिए एल का। तो आपका एल मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होगा, तो वो कितना होगा, दैट विल बी 55। नेक्स्ट आपको एच निकालना है, एच विल बी 5 हो जाएगा। आपको n बाई 2 तो क्वेश्चन में पता ही है। सी एफ आप पहले वाले मीडियन क्लास से पहले वाले का सी एफ देखेंगे, दैट विल बी 13। एंड लास्ट आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी देखेंगे दैट विल बी 6। तो आपने सारी वैल्यूज लिख ली, अब अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। तो एल तो आपके पास 55 है, तो आपने 55 लिख लिया, प्लस n बाई 2 दैट विल बी 15 माइनस सी एफ दैट विल बी 13 अपॉन एफ दैट विल बी 6, और एच आपके पास रहेगा दैट विल बी 5। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 55 प्लस दैट विल बी 2 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाई 5, तो दिस विल बी 55 प्लस 10 अपॉन 6 दैट विल बी 5 अपॉन 3। तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे 5 अपॉन 3 को, तो आपके पास होगा दैट विल बी 56.66, आपका मीडियन आ जाएगा। इस तरीके से आप स्टेट्स के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये केवल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आप इजीली टारगेट कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को अपने एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। बाकी वीडियोज भी आप अपना शेयर कर सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।